नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हे जीवात्मा, परमात्मा का नाम स्मरण करते मन स्मरण में पसीज जाए। गुरु की शरण पढ़ के जिस मनुष्य ने परमात्मा के साथ गहरी सांझ बना ली है, उसके अंदर की तृष्णा की जलन बुझ जाती है। जो मनुष्य गुरु के सम्मुख रहता है, नाम जपने की बरकत से उसको मौत का डर नहीं रहता और लंबी उम्र की वो आकांक्षाएं नहीं बनाता। उसे यकीन होता है कि हे प्रभु, तू सारे जीवों की पालना करता है, जीवों के हर एक श्वास हर एक ग्रास तेरे हिसाब में है। हे प्रभु, गुरु के सन्मुख रहने वाले मनुष्य के अंदर तू प्रकट हो जाता है। उसको ये यकीन बना रहता है कि जैसे तेरी रजा है तैसे ही तू सबकी संभाल करता है। पूरी श्रद्धा के साथ गुरु की शरण पड़ जाना चाहिए। इस तरह अंदर बसते परमात्मा की समझ आ जाती है। मरने से पहले ही उस मौत का डर मर जाता है, जिस मौत के वश आखिर में पड़ना ही होता है। पर ये अवस्था तभी प्राप्त होती है जब गुरु की बताई शिक्षा पर चलें और प्रभु की महिमा वाले सुंदर शब्द में एक रस जुड़े रहें। जब एक रस महिमा कर सकने वाली अवस्था प्राप्त हो जाए, तो उस अवस्था में मनुष्य के अंदर के अहम का नाश हो जाता है। मैं सदा सदके हूँ उस मनुष्य के जो अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है। उसके मुंह में सदा प्रभु का नाम बसता है, उसे प्रभु की हजूरी में जाके आदर मिलता है। पर संसार की हालत और तरह की बन रही है। मैं जिधर देखता हूँ उधर ही मनमुख जीव माया में मस्त हो रहे हैं। हर तरफ माया और जीवों का गठजोड़ बना हुआ है। मनमुखों का शरीर माया के 3 गुणों में बंधा हुआ है। अपने मन के पीछे चलने वाले जो भी जीव जगत में आए वो यही खेल खेलते रहे। अपने मन के पीछे चलने वाले लोग परमात्मा से मिलाप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वे बिछुड़े हुए सदा बिछुड़े ही रहते हैं और हमेशा दुख पाते हैं। माया से वैरागा हुआ मन भटकनों से बचा रह के अपने स्वरूप में ही टिका रहता है, क्योंकि वह परमात्मा के अदब में रंगा रहता है। वह मन सदा परमात्मा के साथ गहरी सांझ का आनंद लेता है और उसे पुनः माया की तृष्णा नहीं सताती। हे नानक, तू भी इस मन को माया के मोह से मार के प्रभु चरणों में जुड़ा रह, फिर कभी तुझे प्रभु से बिछुने का संताप नहीं व्यापेगा। हे मेरे मन, मैं ही चतुर सुजान हूँ, मैं ही चतुर सुजान हूँ। यह अहंकार छोड़ और परमात्मा रूप गुरु की शरण पड़, जो आत्मा को पवित्र करने वाला सरोवर है। इस तरह प्रभु की हजूरी में आदर हासिल करेगा। पर माया में लिप्त मनुष्य का ये मन मूर्ख है, लालची है, हर वक्त लोभ में फंसा रहता है। गुरु के शब्द में इसकी रुचि ही नहीं बनती। इस कुमति के कारण जन्म मरण का चक्र बना रहता है। अगर इसे गुरु सद्गुरु मिल जाए तो गुणों का खजाना प्रभु इसे मिल जाता है। हे मन, परमात्मा का नाम दिन रात जपा कर, गुरु की शरण पढ़ के हरि नाम धन की कद्र समझ, साधु संगत में मिल के हरि नाम के साथ सांझ डाल, सारे आत्मिक आनंद प्राप्त हो जाएंगे। पर जिसको सद्गुरु ने नाम की दात बख्शी, उसी ने सदा दिन रात हरि प्रभु का स्मरण किया है। जो मनुष्य अपने लोभी मन के पीछे चलता है, वह कुत्तों की तरह टुकड़े टुकड़े के वास्ते दर दर भटकता है। वह सदा माया वाली दौड़ भाग ही करता है। गुरु की निंदा में हर वक्त खुआर होता है। माया वाली भटकन में गलत रास्ते पर पड़ता है, बहुत दुख पाता है। आखिर यमराज उसे गहरी मार मार के उसका भूसा बना देता है। अपने मन के पीछे चलने वाला मनुष्य कभी सुख नहीं पाता, पर गुरु की शरण में पड़ते सार ही आश्चर्यजनक आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। लोभी मनुष्य इस लोक में दुनिया के जंजालों में खचित रहता है, पर प्रभु की हजूरी में स्मरण का लेखा स्वीकार होता है। गुरु असल मित्र परमात्मा का स्मरण करता है और लोगों को भी यही प्रेरणा करता है। गुरु वाली ये करनी दरगाह में स्वीकार है, मानी जाती है। हे नानक, सदा कायम रहने वाले प्रभु की मेहर से जिस मनुष्य के मस्तक पे लेख उभरता है, उसे कभी प्रभु का नाम नहीं भूलता। हे मेरे मन, दिन रात हर समय परमात्मा के गुण याद करता रह। जगत में वे भाग्यशाली मनुष्य कम ही होते हैं जिसको प्रभु का नाम छिन मात्र भी नहीं भूलता। ऐसे भाग्यशाली लोगों को जो रत्ती भर समय के लिए भी प्रीतम प्रभु विस जाए
तो वह अपने मन में बड़ा रोग पैदा हो गया समझते हैं। वैसे भी यदि परमात्मा के नाम मन में ना बसे तो परमात्मा की दरगाह में इज्जत नहीं मिल सकती। अगर गुरु मिल जाए तो वह प्रभु की महिमा की दात देता है। इसकी बरकत से आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि महिमा में जुड़ने से तृष्णा की आग बुझ जाती है। अगर प्रभु की ज्योति में अपनी जीवात्मा मिला दे, उसमें अपनी तवज्जो का मेल कर दे, तो कठोरता और अहम दूर हो जाते हैं। कोई सहम व चिंता भी नहीं रह जाती। गुरु की शरण में पड़कर जिस मनुष्य के मन में प्रभु की याद टिकती है, गुरु उसको परमात्मा के साथ मिलने का पूरा अवसर प्रदान करता है। जैसे स्त्री अपने आप को अपने पति के हवाले करती है, वैसे ही मैं काया को स्त्री बनाऊं, काया स्त्री भाव ज्ञान इंद्रिय को प्रभु की ओर करूं, तो प्रभु पति का मिलाप हो। इस शरीर से इतना मोह नहीं करना चाहिए कि इसे विकारों की ओर आज़ादी मिली रहे, ये तो प्रत्यक्ष तौर पर नाशवान है। गुरु के राह पर चलने वाली जीव स्त्रियां प्रभु को सिमरती हैं और वह प्रभु उनके हृदय सेज पर बैठता है। हे नानक, गुरु के द्वारा नाम जल प्राप्त करके हृदय में सुलग रही चारों अग्नियों को बुझा के तृष्णा की ओर से मर जा। इस तरह तेरे अंदर हृदय कमल खिल जाएगा। तेरे हृदय में आत्मिक जीवन देने वाला नाम जल भर जाएगा। गुरु को मित्र बना, यकीनी तौर पे परमात्मा की हजूरी प्राप्त कर लेगा।